हेलो दोस्तों, मैथमेटिक 23 पे आपका स्वागत है और हम अब पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति, जिसका अब छोटा सा पार्ट है यूनिट डिजिट, जिसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं। और यूनिट डिजिट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा नहीं आता है बैंकिंग्स में, ना इंश्योरेंस में, लेकिन क्या है कि इसकी हेल्प से कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाते हैं। कई जगह इसकी हेल्प लेनी पड़ती है और रेलवेज, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सब में तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। एक आध क्वेश्चन इसका बन सकता है। तो इसके लिए एक खास एक टेबल पूरी है जो मैं लिखूंगा और आपको याद करनी होगी। उस टेबल पे बेस्ड ही आपको मेरे साथ में चलना है। उसके अलावा नॉर्मल क्वेश्चन में भी इसका यूज़ होता है, तो देखते हैं ज़रा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कौन सी टेबल मैं आपको याद करने को दे रहा हूँ, उसको आप अच्छे से याद करें, जैसे बताता हूँ वैसे ही करें। तो दोस्तों, ये वो टेबल है जिसमें इसे 1 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो 2 का 4 बार मल्टीप्लाई 16 इसका यूनिट डिजिट से है, आपको याद रखना है। ऐसे आपको यूनिट डिजिट सबके याद करने होंगे। से 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है, तो उसका आपको 1 याद रखना है। तो आपको इस तरीके से करके मैं पूछूंगा आपसे 1 का कितना, तो 1, 2 का कितना 6, 3 का कितना 1, 4 का कितना 6, आपको ऐसे करके आंसर देना है। याद करने का एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। जितने भी इसके इवन नंबर्स हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, ये और 10 को छोड़ करके इतने के बीच में, इन सभी का यूनिट डिजिट 6 है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। इन सभी का जितना भी है वो 6 होगा, जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सभी का। उसके बाद में आप कैसे याद कर सकते हैं कि 5 को छोड़ करके जितने भी ऑड हैं 1, 3, 7 और 9, इनका यूनिट डिजिट 1 है। 4 बार मल्टीप्लाई करने पे ऐसा होता है। आपको केवल इतना ही बताना है कि किसका कितना। तो जितने भी इवन है उनका 6 है, जितने भी ऑड है उनका 1 है। केवल 5 का 5 होता है। आपको बस इतना ही याद रखना है। मैं पूछूंगा किसका क्या है, जैसे 1 का आप 1 बोलेंगे, 2 का आप 6 बोलेंगे, मतलब ऐसे करके आपको याद करना है और यही आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि RS अग्रवाल बुक का है और ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आया हुआ नहीं है फ़िलहाल। तो आपको देखना है कैसे हम करते हैं इस पर। तो आपको लास्ट के यूनिट डिजिट से ही लेना देना होता है। इसमें पावर का और जो टेबल मैंने बताया अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। तो लास्ट के नंबर से आप एक एक बार उतार लेते हैं ऐसे, और धीरे धीरे मन में भी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, जैसे क्योंकि डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई लंबा नहीं है सिस्टम। 8 चौके 32, इसका यूनिट डिजिट आपका 32 का आप केवल 2 लिखेंगे, मन में चल सकता है। 2 का 7 में करेंगे आपका 14 आता है, उसका आप 4 लिखेंगे। और 3 का 3, 2 4 ज़ा 8 और 8 का 3 में 24 का लास्ट नंबर होगा आपका 4। केवल आपका आंसर 4 है, यूनिट डिजिट आपका 4 है। सेकंड क्वेश्चन हमने उतारा है जिसमें 7, 5, 7 और ये जितना लिख रहा है, इसका यूनिट डिजिट आप सभी का फिर से लिखेंगे 7 × 5 × 2 × 4। आपको सभी में यूनिट डिजिट बताना है, केवल इतना ही क्वेश्चन है आपका। तो 7 का 5 में करेंगे, आपका 5 आएगा, 35 आता है, जिसका आप केवल 5 लेंगे, आपको लास्ट वाला ही लिखना है, और × 2 × 4। 5 2 ज़ा 10, 10 का जब भी 10 आ जाए तो उसके बाद में तो फिर सबका यूनिट डिजिट 0, क्योंकि 10 का फिर 4 में करेंगे 40। आपको लास्ट का अंक लिखना है, यूनिट डिजिट आपका 0। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन पावर का हम लेते हैं। पावर में आपको जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। आपको 7 का यूनिट डिजिट याद रखना है। तो 7 का यूनिट डिजिट होता है 1। इसमें ऑप्शन आपके 1, 5, 7, 9 दिया है। लास्ट का कितना होगा यूनिट डिजिट, हमको वो याद करना है, वही आंसर आपको देना है। तो ज़रा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल शुरू करते हैं। आप 105 को कितना भी आपको निकालना हो, कितनी पावर हो, आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो हम डिविजिबिलिटी में सीखेंगे। 105 को आपको डिवाइड करना है। आप 105 को करने के बजाय केवल आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, मतलब कि 0 और 5। तो 5 को डिवाइड करना है, 105 को नहीं करना है, पूरा नहीं करेंगे आप। 5 को करने पे कैरी बचेगा 1। 5 4 1 ज़ा 4। आपको पूरा नहीं करना है, केवल इतने का करना है, 2 का। तो 4 1 ज़ा 4, बचा 1। आपका जो आपका डिवाइड करने पे बच रहा है 1, आप कैसे क्या करेंगे, इसका जितना भी आ रहा है कैरी में, बाकी सब, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका जो है 1 होता है, तो आपको बस इतना करना है कि डिवाइड करने पे कितना भी बच रहा है उस पर ध्यान देना है। तो इसका 7 की पावर 4 का आप 1 लिखेंगे केवल,
और इनटू में करके जितना कैरी बच रहा है उसको लिख देंगे 7 टू द पावर 1। जितना बचा है उसको हमने ऐसे लिख दिया, और क्योंकि 7 का यूनिट डिजिट 1 होता है उसको हमने ऐसे करके लिख दिया। अगर कोई और नंबर होता तो उसका जितना यूनिट डिजिट होता है उतना हम यहाँ पर लिखते, जैसे हमने पिछली टेबल बना रखी है। तो आप कैसे याद रखेंगे, जितने भी ऑड नंबर हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, जितने भी ऑड नंबर हैं उनका यूनिट डिजिट 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2005 में आया हुआ है। आपको पूरा 105 को नहीं करना है, दोबारा मन में बिठा लें, आप केवल 5 का डिवाइड करेंगे। ये हम 4 की डिविजिबिलिटी में सीखेंगे, ये भी नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। तो आपका आंसर हो गया 7, मतलब कि सी। अब आपके सामने दोस्तों एक अगला क्वेश्चन है, 3 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर, इस तरीके से बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं। हम फिर से वही काम करेंगे, हम हर बार 4 से डिवाइड करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड की जाती हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो 20 तक टेबल हमेशा याद रखनी होगी, एटलीस्ट 25 तक याद कर तो अच्छी बात है। तो जैसे 3 की पावर 65 है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, 4 से डिवाइड करना है, 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं लास्ट की, तो इसमें तो 2 ही डिजिट ही हैं। पर अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, 4 से डिवाइड करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि 15 4 जा 60 होता है। इसका मतलब ये है कि 60 तो डिवाइड हो ही रहा है, अब 65 में केवल 5 को ही आपको चेक करना है। तो 65 में केवल 5 को चेक करेंगे, 4 1 जा 4, मतलब कि 1 कैरी बचेगा। और क्योंकि यूनिट डिजिट 3 का ऑड नंबर है, 1 होता है, 1 लिखने के बाद में जितना कैरी बच रहा है इसको डिवाइड, 5 को डिवाइड करने पे 4 1 जा 4, इसे पहले किया, 4 1 जा 4, आपका कैरी बचा 1, आपने लिख लिया उसको नॉर्मली। आप फिर आगे बढ़ते हैं, 6 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई आप करें, मन में बिठा ले एकदम, 6 का 2 बार करें, 3 बार करें, ऑड इवन कितना भी हो, उसमें पीछे लिखा हुआ है आपका 6 का 6 ही होना है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए उसमें आपका। ठीक है, इसमें आपको 2 बार 3 बार डिवाइड करके नहीं चेक करना है, आपको 6 का सीधे 6 उतार देना है। ऐसा 4 8 और जितने भी इवन नंबर उसमें नहीं होता है, 6 में एकदम क्लियर है, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार होगा 6 ही आएगा। और 7 का यूनिट डिजिट 1 होता है, और जितना लास्ट के 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं डिवाइड करने हैं इसी को, 71 को। लेकिन मैं दोबारा वही चीज़ बोल देता हूँ, अगर आपको टेबल याद है तो उस टेबल की हेल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका काम उतना ही आसान हो जाएगा। तो कैसे हम याद रखें, 16 की टेबल आप जब पढ़ते हैं तो 16 4 जा 64 और 17 4 जा 68, जितना नज़दीक आप 71 के जा सकें और 20 तक अगर आपको टेबल याद है, वरना तो आप डिवाइड कर लें जैसे नॉर्मली करते हैं, केवल आपको इतना करना है, 4 से 71 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे आपका जो बचेगा आप निकाल ही लेंगे। आपको कितना कैरी बच रहा है लास्ट का, कितना रिमाइंडर बच रहा है, कैरी का मतलब रिमाइंडर मेरा जो सेंस जा रहा है हर बार बोलने में, तो आप जितना रिमाइंडर बच रहा है आपको उसको लिख लेना है। तो दोबारा इस चीज़ को समझ लेते हैं, अगर आप टेबल याद है आपको तो और आसानी से काम आपका होता है। 17 4 जा 68, 68 और 71 3 का डिफरेंस है। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि 7 का यूनिट डिजिट 1 होता है, वो हम लिख चुके हैं। जिसका भी जितना यूनिट डिजिट होता है लेफ्ट हैंड हम पहले लिख लेते हैं। कितना कैरी बच रहा है उसको हम उसी की पावर में लगा देते हैं, ये चीज़ भी हम याद रखेंगे। कैरी बच रहा था तो रिमाइंडर बच रहा था 3, हमने उस 3 को उतार लिया। अब 3 का 6 में किया, 3 6 दा 18, 8 यूनिट डिजिट होता है, और 7 का 3 टाइम्स करना है। तो 7 को 7 में करेंगे तो 49 आता है, 49 और एक बार और 7 से करना है हमको। 8 का 9 में करेंगे, 8 9 72, आपके लास्ट का लिखते चला मेरे साथ में। 7 का 3 बार था तो 2 बार तो ऐसा 49 और एक बार हमने 7 लिख लिया। इसका 18 का 8 लिखा, 8 9 जा 72 केवल 2 लिखा, और 7 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो 14 का केवल 4 मेरा आंसर है। ये क्वेश्चन LIC 2003 का आया वो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो आपका यूनिट डिजिट है उसके ऑप्शंस दिए हुए थे एक लाइन से, जो है A1 B2 C4 और D6। तो आपका आंसर है 1 2 3 में से सब 4 आपका आंसर है।
इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन इसी के अगले सेगमेंट में करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एकदम से सब कुछ करें। आपने तरीका सीखा, आपने जो टेबल याद करनी है वो याद कर लें। हम इसको कंटिन्यू में ही रखेंगे, हालांकि हमारा ये काम ख़त्म होता है। यूनिट डिजिट का कितना क्या करना होता है आपको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। आप केवल एक ही काम करेंगे, ये टेबल याद करेंगे। इस टेबल में आपको यही बोलना है कि 1 का 1, 2 का 6, 3 का 1, 6 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आता है, 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आता है। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जितने इवन है उन सभी का 6 आता है, जितने ऑड है उन सभी का 1 आता है, और 5 पे केवल 5 आता है। आपको ऐसे करके याद करना है। और इसका जो है मेन मकसद है, जो पावर वाले क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट निकालना होता है हम उसमें करते हैं। और जो सेकंड पार्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं जो बहुत ही रेयर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, चांसेस ही नहीं है। तो पावर वाला ही आपको अच्छे से याद करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज करते रहेंगे, कोई जितना एक्सरसाइज करते हैं उतना अच्छा होता है। एक्सरसाइज मैक्स मैन परफेक्ट। बट मैं दोबारा ये टेबल आपको नहीं बताऊंगा और आप इस टेबल को याद कर लें।